तो इन चीजों से हम बचेंगे तो। जॉब करते हैं बैंकों में, हाँ हाँ बैंकों में जॉब करते हैं, हाँ ना, उनका क्या मसला है? सोचो। वो तो इस बारे में ये है कि जैसे शराब, शराब पीना भी हराम, पिलाना भी हराम। कोई भी चीज से इन्वॉल्व रहे, हाँ, किसी भी तरह शराब एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जाता है, कोई रिक्शे से ले जाता है रिक्शे वाला, तो वो भी हराम है उसके लिए, वो रोजी भी। ऐसा उस कारोबार में भी रहना, बैंक की सर्विस। बैंक का सूद लेने काफी होता है, तागू सिस्टम में रह रहे हैं हम, कुफ्र में, दारुल कुफ्र में रह रहे हैं, इस तरह से बताते हैं। हाँ तो हाँ है ना, मैं बोला ना, है ना कि दारुल कुफ्र में रह रहे तो ले सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये आता है उसमें, जैसा मैं, हाँ कि जरूरत है तो दारुल कुफ्र में रह रहे, वो नहीं जरूरत है, ऐसा नहीं कि नहीं लिए। तो बहुत से ऐसे भी है कि जो नहीं लेते, अरे नहीं लेते तो वो इसका अच्छा मकान हो गया, वो किराए के मकान में रहता, नहीं लिया उसने, तो किराए के मकान में नहीं रह रहे के लोग। और हमको ये भी तस्वीर मिलती है कि जो भी बैंकों के लेते हैं उनके क्या हाल है, वो हमको दिखता कैसा होता है, इंस्टॉलमेंट भरी नहीं जाती, वो अलग बात है। लेकिन चल ये बताते मेन कि दारुल कुफ्र में रहते, तो दारुल कुफ्र में रहते, इस्लामी हुकूमत नहीं, दारुल कुफ्र में रहते, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर कुछ भी करो। यहाँ तो सिस्टम हुई है कि दो अगर मेल फीमेल अगर राजी खुशी से कर रहे हैं तो हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते, वो जायज है संविधान के हिसाब से, अपने को मना करते नहीं आता, कोई मैरिज करने की जरूरत नहीं। इस्लाम के हाथ नहीं, दारुल कुफ्र है ना, क्यों शादी करूंगा मैं, दारुल कुफ्र है, तो वैसे करना कि फिर ऐसा चल जाएगा कैसा कि भाई वो भी उसका भी पॉइंट है, क्या करना यार, एक शादी कर लिया, दूसरी चार की इजाजत है, दूसरी करने को कोई दे ही नहीं रहा, बड़े बड़े बच्चे हैं, बीवी है एक मेरा ऐसा नहीं, मैं बता रहा, मिसाल दे रहा, दूसरी तो करना है, तो फिर दारुल कुफ्र में रहता तो कोई देने को तैयार नहीं था पसंदीदा, तो जो पसंद करना चाह रहा था उससे अच्छी मिल गई स्टेपनी, तो रख लिया मैंने कि स्टेपनी चल जाएगा, दर से कुरान देता स्टेपनी रखता। निकाह करके उसको निकाह में ले लो। हाँ वो भी मुशरिक से नहीं है इजाजत, मुशरिक से इजाजत नहीं, चार की इजाजत है ना, यानी दारुल कुफ्र में है तो इस्लाम के कायदे से हटके हम जिंदगी बसर कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसी वक्त वो ईमान वाली होना जरूरी है। हाँ, नहीं ये मैं, वो तो ईमान वाली होनी जरूरी है, जब ही निकाह होगा। लेकिन दारुल कुफ्र में है ना, ईमान वाले तो देने को तैयार नहीं, उसको कोई दे नहीं रही, गरीब भी नहीं दे रही देने को तैयार, तो फिर उसने दारुल कुफ्री की दूसरी तो वैसे ही उसने ताल्लुकात कायम किया था, ऐसा हो जाएगा कि दारुल कुफ्र में नहीं होगा, नहीं करना चाहिए उसने, वो तो दूसरी बीवी के पहली बीवी भी नहीं करते आती उसको ऐसी, इस तरह की हरकत, तो फिर ये कैसा हो जाएगा। जा कुछ लोग जो है वो तो, हाँ क्या है असल में कुरान में जो है ना, जो गरीब लोग है, जो ऐसे लोग है, वो हुज्जत बनेंगे असल में रोजे आखिरत में, कि तूने तो ऐसा कर लिया, वो तेरे से कम वाला, तूने बोला मैं फ्लैट था तो तूने वो ले लिया लोन वहां से, तूने वो फलाना काम कर लिया, और ये तो झोपड़ी में रहेगी, झोपड़पट्टी में पूरी जिंदगी गुजार दी उसने, जिसको जन्नत मिलेगी, तो वो हुज्जत बनेंगे ना, और वहां तो बनेंगे, लेकिन यहाँ ही हुज्जत बनते कि जिंदगी भर किसने ये नहीं किया, मामूली चीज को अल्लाह, वो अपनी चीज पर कायम रहता बेचारा। एक आलिम हो के मदरसे में कुछ भी काम हो जाते हैं, एक बेचारा जनरल अपने सा इंसान रहता, कुछ नहीं करता, कोई आड़े तेरे चीज में मुलविस नहीं रहता, ऐसे भी होते। आलिम भी बेचारे अच्छे अच्छे मोतेबर भी है, उसमें अच्छाई बुराई हर जगह मौजूद रहती है। सवाल और किसी के होंगे, इस पर रखो सवाल, और इवन ये मत समझने के सवाल कोई करे तो मैं ये समझूंगा या कोई समझेगा कि आप पर बिठा रहे करके कि आप ऐसे, माशरे की बुराई सामने लाओ, नाम बताने की जरूरत नहीं, ऐसा जैसा आपने लाए कि ये है तो वो जायज ही नहीं है ना। अब लोग सर्विस करते हैं, LIC के काम करते, जो भी ब्याज बट्टे काम है, मैं बोलता वही काम रह गया था कि वही सर्विस रहेगी, ठीक है। मिसालें ऐसी भी मिलती है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं कभी वो कोशिश नहीं कर बच्चों को, मतलब बैंक के बिल्कुल एग्जाम नहीं देने की, कुछ मतलब नहीं है, मैं उस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट रहा, मतलब बिल्कुल हमको बैंक की सर्विस नहीं करने के लिए बेटा, मतलब कभी वो एग्जाम देते हैं, मैं कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं, दाल रोटी खाएंगे, प्रभु के गुन गाएंगे, तो दिया नहीं कि अल्लाह ने दिया, नहीं देता था तो जन्नत तो देता था ना अल्लाह ताला, जो भी मिनिमम मिलती थी कायम रहती उस पर, ये भी अल्लाह जैसे नियत रखो उसमें रिस्क देता ना अल्लाह ताला। इसमें एक मसला और है, हाँ जी, आप रिटायर्ड जी, अस्सलाम वालेकुम, आप रिटायर्ड हैं और गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं, तो आप पेंशन भी पा रहे होंगे, पेंशन भी हराम है इस आयत के मुताबिक, पेंशन आपको नहीं लेना चाहिए, तो क्या आप छोड़ते हैं पेंशन को? बिल्कुल, इस बारे में, हाँ बोलिए ना, हो गया ना सवाल आपका जी, इस बारे में बाकायदा डिस्कशन होती मेरी, और जो वॉकिंग पर आते ना उनके साथ में बाकायदा होती। और इसके पहले जब मैं दरस कुरान से जुड़ा था उस वक्त में भी ये आया था ऑब्जेक्शन, यार बोले तुम्हारे को जो पेंशन देते बोले आप, तो ये हराम नहीं है क्या, आप कोई काम करते क्या, सवाल सही है ना, कोई काम करते क्या, यानी क्या होता है कि आप किसी पर ये बात करो तो उस तहत तो फिर पेंशन भी हराम होगी ना, कोई काम नहीं कर रहा है। नहीं, वो जो आपका पैसा है वो अलग से पेंशन के लिए रखा जाता है,
और पेंशन फंड जो है वो ऐसी ऐसी कंपनियों में लगाती है पैसा जिसका इंटरेस्ट आपको देती है, जिसमें दारू की कंपनियां भी होती हैं। वो आपसे पूछ के आपका पैसा नहीं लगाता है, आपको पेंशन देता है। तो वो जो पेंशन का पैसा आपको मिल रहा है वो हराम है, अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं और पेंशन पा रहे हैं। ये सवाल मेरा ये है कि हाँ। क्या आप पेंशन पा रहे हैं एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट? बिल्कुल पेंशन पा रहे हैं। हाँ खा रहे हैं उसको? हाँ हराम खा रहे हैं आप। हाँ। तो ये किस बिना पर, जैसे बोलिए ना, किस बिना पर हराम है? जैसे हराम इस ऐसा तरह से है, काम नहीं कर रहे उस बिना पे, नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मैं agreement बता का रहा हमारा, हूँ हाँ, दूसरा कि फायदा। ये जो कुरान का दर्स हो रहा है ना, हाँ। ये शान नजूल के हिसाब से होना चाहिए। जी जी, आपके हिसाब से इसका मतलब बताना नहीं चलेगा ना। मेरे निगाह में नहीं चलेगा, हाँ बिल्कुल नहीं चलेगा ना, क्योंकि जो आयतें हैं इसके पीछे एक शान नजूल है। बिल्कुल बिल्कुल। और शान नजूल क्या है कि ये आयत क्यों उतरी, हाँ किनके लिए उतरी? जी। ये सूद का जो मामला है जो आप बताना चाह हाँ रहे हाँ हैं, हाँ। ये यहूदियों के लिए उतरा। तो मतलब हमारे मदीना लिए, शरीफ में उस वक्त यहूदी सूद का धंधा करते थे, जी उनको देख के कुछ मुसलमान भी सूद का धंधा करने लगे थे। उनके लिए ये आयतें उतरी कि तुम सूद का कारोबार, और उस वक्त सूद का ये शकल था कि लोग जो है पैसे से पैसा बनाते थे, मतलब आप 10,000 दो तो 2,000 रुपये सूद लेंगे, ये था मामला। ये मामला नहीं था जिस मामले में हम लोग आज रह रहे हैं। हो गया ना। इसीलिए बहुत सारे मुफ्तियों का, बहुत सारे आलिमों का ये फतवा है कि आप हिंदुस्तान में अगर रहते हैं और बहुत सारी चीजों में आज बैंक से आपका जुड़ा हुआ है, आधार जुड़ा हुआ है, पैन जुड़ा हुआ है, बहुत सारी बेनिफिट आपको बैंक देता है। अगर आप नहीं रहेंगे तो ये लाडली योजना में गरीबों को जो 10,000, 8,000, स्टेप बाय 3,000 मिल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप लीजिए ना। मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना हाँ, पूरा हजरत। कर लीजिए आप। तो ये मामला फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, तो मुसलमान और पस्ती में चले जाएंगे। तो क्या ये हम इन चीजों से अलग हो जाएं? इस्लाम, दीन इस्लाम जो है ये आसानी के लिए पैदा हुआ है, आपकी मुश्किलात के लिए पैदा नहीं हुआ है। अब हम इसको कैसे समझना चाहते हैं, ये है, बहुत आसानी है दीन में। दीन में कहीं मुश्किलात का मामला ही नहीं है। आप यूरोप के मुसलमानों को देखें और अमेरिका के मुसलमानों को देखें, जो नौ मुसलमान बन रहे हैं उनकी जिंदगी को देखें, जी उन लोगों ने प्रैक्टिकली इस्लाम को अपने अंदर उतारा है और उतार के जो आसानियां पैदा करनी चाहिए उसको कायम किया है। ये नहीं कि हमको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अपने हिसाब से इन चीजों को बताना और लोगों को ये कहना कि ये मत करिए, ये हराम है, ये मेरे ख्याल से गलत है। हाँ, हो गया ना आपका सवाल। जी। अब एक एक सवाल का आपका अलग अलग इसमें जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं। पेंशन का जो बोले आपने, हाँ नहीं, हराम है करके। एक एक चीज मैं बताता ना, हराम नहीं है, ये कह रहा है हराम। नहीं नहीं, हराम है हजरत, मैं बता रहा हूँ ना। मैं एक गैजेटेड ग्रुप ए ऑफिसर हूँ जी और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि पेंशन का फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होता है। आपका जो पेंशन फंड है वो दारू कंपनियों में भी होता है, आपसे पूछता नहीं है वो कि आपके फंड को मैं यहाँ डाल रहा हूँ, उसके बाद आपको पेंशन दूंगा, आप लेंगे कि नहीं लेंगे। इस तरह का कोई फॉर्म पे आपसे साइन नहीं कराता है। आप पेंशन लेंगे या नहीं लेंगे ये कोई ऑप्शन नहीं है, पेंशन आपको मिलेगा ही बाय डिफॉल्ट, और आप हर महीने उसको खा रहे हैं, बिल्कुल। तो आप हराम खा रहे हैं। हाँ, अब आपके हिसाब हाँ से। मुझे बताइए एक चीज, कि कोई मजदूर, सादी मिसाल देता मैं, एक मजदूर है, हमने उसको पैसे दिए 500 रुपये, वो 500 रुपये उसने समझो शराब पिया हमारे सामने, और दूसरी दिन और आया था, हम उसको मजदूरी पर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्योंकि हमारे पैसे भी शराब पी रहा ना, वो हमारे सामने पिया 500 रुपये, है ना? उसका मामला उसके हो गया नहीं। एक एक चीज मेरे को उसका जवाब देना आपने। हम उसको डबल से नहीं रखेंगे क्या, है ना? रखेंगे ना, हाँ। क्यों नहीं रखेंगे? अब अगर एक सुनार है, कोई मेरे को जॉब नहीं दे रहा, समझो मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, और सुनार के पास में गए तो ऑफिस में तो मैंने छोड़ दिया, मतलब बैंक की नौकरी, एक एक चीज लेंगे, हाँ एक एक चीज लेंगे, बैंक की नौकरी छोड़ दिया हराम समझ के। अब इधर करा तो कोई मेरे को 50,000 रुपये महीने की नौकरी थी, कोई देने को तैयार नहीं मेरे को, बड़ी मुश्किल से एक मिला, 20,000 रुपये महीना देता मैं, 30,000 रुपये महीना देता, वो निकला सुनार, सूद के कारोबार थे। उसने बोला मेरा ये कैलकुलेशन का हिसाब मारना सूद का कितना ब्याज है, तो मैं उसकी सर्विस नहीं करूँगा। बोलेंगे भाई सेठ ये नहीं करता मैं सर्विस, ये तो छोड़ा, मैं परेशान होके वो नहीं करूँगा, लेकिन फिर दूसरा काम नहीं है कि आपके पास में? तो बोलेंगे दूसरा काम है ना मेरे पास, तो झाड़ने का है, लैट्रिन साफ करना और बाथरूम साफ करना, झाड़ के निकालना। मैं स्वीपर का काम करूँगा, मैं करूँगा स्वीपर का काम, वो जायज़ है स्वीपर का काम करना उसका, लेकिन उसका कैलकुलेशन का वो जायज़ नहीं करना। मैं जो समझा, मैं कुरान की आयतों से मेरी भी काफ़ी स्टडी है, तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हमारा पैसा कहाँ क्या यूज़ हो रहा है। उसने हमारे पैसे लिए 500 रुपये, मजदूर ने वो दारू पी रहे हमारे सामने, हम क्या करेंगे? हम क्या घर नहीं बनाएंगे? उसको देंगे नहीं क्या? हमारा पैसा है, अब हमारा एग्रीमेंट है उनके साथ में, मैं उस सर्विस करा,
उसने तो आपने अच्छा पॉइंट लाया। किसी ने सवाल मुझसे ये किया था कि तुम्हारे को बोले नो वर्क हो, नो वेजेस होना, कोई पैसा नहीं मिल रहा। वो आपने एक नया पॉइंट लाया, अच्छा लाया आपने, इसके बारे में भी स्टडी होना चाहिए। तो मैंने इसको बोला कि हराम कैसा रहेगा भाई, हमारा एग्रीमेंट था वैसा। एग्रीमेंट कैसा मालूम, यानी उसका इतना बेहतरीन जवाब है कि जब हम सर्विस से लगते ना, इलेक्शन में नहीं खड़े रह सकते, हम हमारी बीवी भी नहीं खड़े रह सकती, हम संपत्ति ज्यादा रख नहीं सकते, हम हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते जनाब। वो छोड़ देते बात अलग है। हमारे को 2 बजे रात को, सर आपको मालूम होगा, 2 बजे रात को अगर हमको बुलाए ना कभी आसमानी सुल्तानी, तो हमको जाना पड़ता। ऑफिसर हमको बोलता 24 तास तुम गवर्नमेंट सर्वेंट है, बोलता इतने बने हुए हम इलेक्शन में नहीं खड़े सकते, हम ज्यादा कमा नहीं सकते, हमारा पूरा हिसाब हेडक्वार्टर छुट्टी में भी नहीं छोड़ सकते हम। ये मामला है कि ऑफिस में आता, सर बैठे, ये मामला आता ऑफिस में आए ना, चाय दीजिए ना सबको, चाय पियो। ऑफिस में मामला आता, एंटी करप्शन की धाड़ गिरती, तो अचानक आते एंटी करप्शन वाले, हमको बोलते ऑफिसर को, सर आपको हमको 2 एम्प्लॉयज दो तुम्हारे यहाँ से, चलो अखिल बाबू को दो, साथ में जाना पड़ता। वो धाड़ अपने भाई पर क्यों ना गिरे, इतने बंदे हुए। पेंशन का मसला मेरा एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि आप पेंशन छोड़े या लेते हैं? मैं लेता हूँ पेंशन। लेते हैं तो हाँ। फिर ये कहाँ से जायज है? हाँ। कहाँ जायज नहीं, आप वो बताइए, वो नुक्ता आप बताइए कहाँ जायज नहीं पेंशन का पैसा। जायज यही, जैसे आपने एग्जांपल में बताया हाँ। कि अगर मेरा पैसा दारू में लग रहा है तो क्या मैं वो बच्चों को खिलाऊंगा? हाँ, दारू में लग रहा है तो अपना खिला रहे हैं, आप ले रहे हैं, खिला रहे हैं। अपना पेंशन का पैसा दारू में लग रहा है क्या? हाँ, कहाँ लग रहा है दारू? पेंशन फंड के मैनेजर से आप बात कर लीजिए, कभी कैसा? बात कीजिए, मेरे सामने बात कीजिए, कैसे, मैं क्या आपको बताता हूँ। क्या बोलता, पैसा दारू में लगता हमारा? SBI बैंक में जहां जहां से उसको ज्यादा बेनिफिट मिलता वहां पैसा लगाता। नहीं, मेरा पैसा उसमें लगता है क्या? अरे वही पैसे तो आपको दे रहा है, आपको अलग से पैसे दे रहा है। अलग अलग हेड्स मौजूद है उनके अलग अलग हेड्स, जैसा सुना रहे ना। आपको कहाँ से पैसा दे रहा है वो बता रहा है क्या? कहाँ से दे रहा पैसा? पेंशन फंड से जो पैसा उसको कमा रहा है वही दे रहा उसके है। साथ में सब दूसरे हेड्स भी है, देख लेना आपने, सिर्फ दारू का हेड्स नहीं है दूसरे, लेकिन दारू तो हाँ, मिल गया ना उसमें, लेकिन आप दारू का हिस्सा तो उसमें मिल गया। हाँ, आपने क्या कहा कि दारू का हिस्सा मिल गया, वो मैं उस हेड्स में से नहीं ले रहा। अरे कैसे आप बता रहे हैं? नहीं, वो एक में कर दे रहे, लेकिन मैं दारू के हेड्स में नहीं ले रहा, दूसरे हेड्स में आप नहीं ले रहे हैं। एक दारू का हेड्स है उसमें। देखिए मेरे जज्बात को आप समझे, मैं समझ रहा ना मैं हिंदुस्तान में अगर है जी, तो ये कतई मैसेज नहीं जाना चाहिए मुसलमानों के बीच कि आप गरीबी से रहो, फकीर रहो, झोपड़ी पे रहो, आप खुश रहोगे, आप ईमान वाले रहोगे। ईमान वालों के लिए ये शर्त नहीं है। ईमान वाले का शर्त जो है ना कि आप इस्लाम को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उतारो ना, आप 5 वक्त की नमाज को कायम कर लो, भले बेमानी का पैसा ले ले, भले ब्याज के पैसे में इन्वॉल्व हो जाए, कोई बेमानी नहीं इसमें। हम कहाँ कह रहे हैं बेमानी करो, आप ईमान लागू सिस्टम में रह रहे ना। दुनिया में क्या, दुनिया में ईमानदार लोगों की कमी है क्या? आज एक से एक मुसलमानों की का एग्जाम्पल दिया जाता है। APJ अब्दुल कलाम क्या बेईमान थे, जिन्होंने अपने सैलरी के पैसे से अपनी पूरी फैमिली को अजमेर शरीफ की जियारत कराई? क्या वो बेईमान थे? और उन्होंने इफ्तार की दावत को बोला कि नहीं ये नहीं हो सकता, सरकारी खर्च, तो वो बेईमान आदमी थे। एक से एक एग्जाम्पल, आप भी ईमानदारी का एक नया एग्जाम्पल क्रिएट करो ना, कायम करो कि हम भी एक बहुत ईमानदार आदमी हैं। नहीं, आपको 10 लोग बोलेंगे अब्दुल कलाम साहब का तो मैं उदाहरण पेश नहीं कर सकता, मैं जिन्हा का उदाहरण नहीं पेश सकता ऐसे लोगों को, क्योंकि अगर उनको कुरान के म्यार पे बिठाए ना, कुरान सुनिए ना, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वो जग जाहिर है, उनके हर जगह मैं राइटिंग में है। मैं नाम से नहीं बताऊंगा सर, लेकिन ये जो नाम दिए ना आपने, ये कुरान के अंदर 30% भी नहीं बैठते कुरान के हिसाब में। कुरान के हिसाब में जब बैठाएंगे ना आप उनको तो खसक जाएंगे। खिदमत खल्क में बहुत अच्छे है, बड़े योगदान है इन लोगों के, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, आप भले नाम लिए, लेकिन 30% भी नहीं बैठते। नहीं, ये कहना आपका गलत है, ऐसे नहीं बैठते भाई। मेरी जो स्टडी नहीं बैठते, नहीं बैठते, कई इसमें नहीं बैठते। नहीं बताओ तो एक वही ना, वो एक अलग बहस है, लेकिन नहीं बैठते उसमें। मैं बोल रहा नहीं बैठते। अरे मदर टेरेसा नहीं बैठती जन्नत के क्राइटेरिया में। मदर टेरेसा की हम बात ही नहीं करो, वो तो ईसाई थी। ये जो है ना, अपने कौम की बात, हाँ अपने कौम के इनके नाम है, लेकिन ईमान के कई पहलू से गायब है। वो क्या बात कर रहे हैं, कई पहलू से गायब का जो जज्बा उनके अंदर था और जो परहेजगारी थी। विंग्स ऑफ फायर उनकी एक किताब है, पढ़ के देखिए। विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने क्या लिखा है, APJ अब्दुल कलाम साहब की एक किताब है जिन्होंने लिखा विंग्स ऑफ फायर। बच्चों को चाइना के स्कूल में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, कंपलसरी कर दिया गया उस किताब। मैं अब्दुल कलाम साहब के नाम के साथ में नहीं कहूंगा, मैं किसी के नाम के साथ नहीं कहता, लेकिन 30% मेरे को इनकी जिंदगी मालूम है, जो कुरान से कौन जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ है, सब आपको पता। हम कुरान पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा।
एपीजे कलाम, मैं, आप और कोई ऐसी बड़ी से बड़ी हस्तियां कितना जुड़ा हुआ है ना, ये पढ़ेंगे तो आपको खुद मालूम पड़ेगा कहाँ कहाँ खसका हुआ है करके, दिखेगा आपको किधर खसका हुआ है। हाँ? किसी के अंदर की कैफियत आप नहीं जानते हैं कि वो अंदर कितना ईमान वाला है। किसी की जाहिरी देख के आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत ईमान वाला है। उसका जो अच्छा अमल है उसको हम सर्टिफाइड करेंगे। बस अमल देख के आप कह सकते हैं कि अच्छा है या बुरा है। किसी के चेहरे पे ये नहीं लिखा हुआ है कि दाढ़ी टोपी रखते हैं तो बहुत ईमान वाले। इसलिए मैंने गाजियाबाद में रह के देखा है, दाढ़ी टोपी रख के लोग अपने फल बेचते थे और ठेले के अंदर गांजा और ड्रग्स बेचते। मेरे को एक बात बताइए, किसी के एक अच्छे अमल पर उसको आप ऐसा म्यार कायम कर लेंगे कि बस ये ईमान वाला परफेक्ट है करके, एक अमल पर कुछ, ये माइक उनके पास में रखना था ना, उनका आवाज आएगा नहीं इसमें। ये परफेक्ट की बात नहीं, मेरा ये कहना है आप कि किसी एक नाम को परफेक्शन दे रहे हैं। परफेक्शन नहीं दे रहे, मैं बोल रहा हूँ कि वो काफी अच्छे इंसान थे। हाँ, काफी अच्छे ये हिंदुस्तान में काफी लोग तस्लीम करते हैं इस बात को। ज्यादा इज्जत करता हूँ कि एपीजे कलाम की, आपसे ज्यादा इज्जत करता। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो मोदी साहब की भी इज्जत करता। आप भले करते नहीं करते, उन्हें मोदी साहब की भी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कानून बनाया, कि वो तलाक नहीं होती बोले, जो कुरान से साबित है। बैक वक्त बोलने से तलाक नहीं होती, 10 बार भी बोलो तो नहीं होती एक मजलिस में। उन्होंने वो कानून को पास किया तो हमने मुखालफत की। आप उनकी तारीफ करो, मैं तो मोदी की भी तारीफ करता ना, क्योंकि कुरान में आयत है कि हम उस बात पर तो सहमत हो जाए जो तुम और हमें यकसा है। उनमें हमें कुरान की कोई बात बोलता तो क्योंकि वो फला है तो हम उसको मुखालफत करेंगे। मुखालफत की बात नहीं। देखिए, तलाक के मामले में सूरह तलाक एक सेपरेट चैप्टर है इस्लाम में और कुरान में है और सूरह बकरा में है, और उसके जो हुकूक हैं तलाक किस तरह से दिया जाए, क्या है मसला, तो पूरे मसला बिल्कुल उसको क्लियर किया, बयान किया हुआ है। उसमें कहीं कोई इख्तलाफ है ऐसी इसमें जो मैंने बयान किया है तो मैं क्लियर कट है ना। और आप ये कह रहे हैं कि भाई पेंशन, किसी ने बताया था कि पेंशन उस बिना पर हराम है, फिर आपने ये लाए कि पेंशन ये है कि उसमें से दारू का पैसा में भी एक हेड है, एक हेड होगा, लेकिन 5 हेड उसमें कैसे बताऊंगा मैं, जो जायज है बिल्कुल, मैं उसमें से लेता। अरे आपके घर पे सर्विस करा मैंने। देखिए वही है मेरा मसला अकील साहब कि आपने इसको अपने हिसाब से टर्न कर लिया। नहीं, कुरान के हिसाब से टर्न नहीं, इसको आप अपने हिसाब से टर्न कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। बताइए, कुएं में अगर एक बूंद शराब चला जाए तो उस कुएं का पानी आप पिएंगे? हम बिल्कुल नहीं पिएंगे। नहीं, उसका एक मसला है। बोलिए, कब नहीं पिएंगे उसका एक तरीका है। कितने बाल्टी वहां में से पानी निकाल के उसको पाक किया जाएगा, वो एक तरीका है। अब आए सही पर आप तो वही आप मुझे बताइए कि आपको अगर आपको 6 फंड मिलके एक पेंशन बनाता है ना आपको, नहीं, तो आप बोल रहे हैं कि उसमें से 5 फंड के ही पैसे मेरे पास आ रहे हैं, छठा फंड जो दारू वाला वो नहीं आ रहा है। सर आप यहाँ रुक जाइए, बाल्टियों का पानी मैं बताता था। ये सारे उलमाओं के चक्कर जो हमको चक्कर में डाल देते साधारण इंसान को, वजह आपने बताया ना, मसले मसाइल में ऐसे घुसा है जनाब। एक आलिम कहता कि इसमें से 10 बाल्टी निकालो तो पाक हो जाता, एक आलिम कहता बता दूंगा आपको 40 बाल्टियां निकालो तब पाक होगा, एक ऐसा बोलता पूरा कुआं खाली करना पड़ेगा जब वो कुआं पाक होगा करके। उलमाओं की इसमें मुख्तलिफ इख्तलाफ वाली राय, ये है राय, तो हम उसमें बढ़ गए और आपस में फलाना नहीं है। दरमियाना रास्ता अपनाना है। कौन सा दरमियाना रास्ता? दरमियाना रास्ता अपनाना है। कुरान में भी है कि बहुत ज्यादा ऊपर एक्सट्रीम पे भी नहीं जाओ, बहुत लो भी नहीं रहो, बीच का रास्ता अपनाओ। तो हमेशा बीच का रास्ता अपनाइए। रास्ता कौन सा? बीच का रास्ता जो बेहतर रास्ता है, जिसको ऑप्टिमम पाथ बोलते हैं, जो सबको एक्सपेक्टेड। सुनिए, बीच का रास्ते को भी आप समझिए। कुरान में हमने तुमको उम्मत वसत बनाया, उम्मत वसत यानी दरमियानी उम्मत बनाया, ये आयत मौजूद है। हमने तुम्हें, देखिए ये बहस का मुद्दा नहीं है, बहस का मुद्दा एक ही है जो मैंने बताया, जिसको दरमियानी क्लियर कर रहा हूं। आपने कहा ना दरमियानी क्लियर करना आयत के जरिए से। कुरान को अगर आप शान नजूल के साथ बताएंगे, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अगर अकील साहब आप बेहतर करना चाहते हैं इस तालीम को, मैं तो पहली बार आया हूँ, आपके दावत पे आया हूँ, और मैं यहाँ से बिलोंग भी नहीं करता हूँ, मैं झारखंड से आया हूँ, ट्रांसफर होके आया हूँ। लेकिन मेरा एक सलाह है इस पूरे मजलिस को कि अगर आप शान नज़ुल के साथ कुरान की तफसीर बताएंगे तो लोगों को समझ में भी आएगा, और ये दिन ब दिन तादाद बढ़ेगी लोगों की, और लोग आएंगे तो इससे मुतासिर होंगे। आप अगर कुरान की आयत को बिना शान नज़ुल के बताते हैं कि कब हुआ, क्या वाक़या था, किस पर हुआ, और कौन से वाक़े के ऊपर अल्लाह ने यह आयत को उतारी, क्या मामला था कि यह आयत आई, तो बेहतर लोग समझ पाएंगे इसको। आंसर देता इसका मैं जी, और ये और इफेक्टिव होगा और अच्छा होगा। देता ना आंसर, अभी कंफ्यूजन पैदा हो गया। मैं देता। शान नज़ुल से दर्ज देने में कोई हर्ज की बात नहीं है। तफसीर भी पढ़ने में हर्ज की बात नहीं कोई, हम तफसीर भी पढ़ ले, कभी ये आलिम की तफसीर पढ़ ले, वो उधर खींचेगा, वो उधर खींचेगा, ये होता। शान नज़ुल में भी कोई हर्ज की बात नहीं।
लेकिन देखिए होता कैसा, इन्होंने क्या करके रखे, जैसा आपने भी, आपके बात में आया, आप लोगों ने भी सुना होंगे, नहीं वो आयत जो है ना तो यहूदियों के लिए थी, नसारा के लिए। हमारे लिए क्या है, फलानी आयत यहूदियों के लिए थी, वो नसारा के लिए थी, हमारे लिए कुछ बाकी नहीं, सब हमारे लिए है। अरे नहीं, हमारे लिए है ये। मुखातिब वो थे। सुनिए ना, मेरी आज बात हम सुन मुखातिब लीजिए। है। आपने कहा कि हमारे लिए नहीं है, ये हमने कहीं कहा क्या नहीं है? बिल्कुल नहीं कहा आपने। शान नजुल में ये एक वाकया था जब यहूदियों ने सूद का धंधा शुरू किया था। हाँ, और जब आप इसके शान नजुल को अगर अभी आप पढ़ें तो अभी पता चल जाएगा आपको कि बोलिए ना क्या। हाँ, यहूदी पूरे मदीना में सबसे ज्यादा पैसे वाले थे, और जो आज के यहाँ के साहूकार हैं वही उस वक्त के यहूदी हुआ करते थे मदीने शरीफ में, और उनका काम ही था सूद पे पैसे को लगाना, और जो सूद नहीं चुकाता था उसको अपनी मजदूरी में रखते थे, और उस पर कुछ मुसलमान भी उससे मुतासिर होकर यही धंधे में आ गए थे। जो हमारे हुजूर के साहबा थे जिन्होंने अपनी आंखों से हुजूर को देखा था, वो भी ये काम कर रहे थे, उनके लिए ये आयतें उतरी और पूरी उम्मत की उससे हिदायत की गई। ऐसा नहीं है कि उन्हीं के लिए हुई और हमारे लिए नहीं हुई, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ट्विस्ट करके उसको बता रहे हैं। हाँ। ये मेरा कहीं कहना नहीं है कि हमारे लिए नहीं हुई, ये एक एक आयत उम्मत मुसलमान के लिए है। अब शान नजुल आपने बताइए, ये शान नजुल से मैं इनकार नहीं करता, इकरार करता इससे। नहीं, आप पढ़िए उसको, आप क्यों इकरार करेंगे, आप उसको पढ़ के बताइए। अब ये शान नजुल से हट के क्या बताया मैंने इसमें, बताइए। शान नजुल की आपने मुख्तसरन वो उसकी पिक्चर पेश कर दी ना कि ऐसी ऐसी इस ज़िम्मा में हट के आपने ये बताया कि बैंक का नौकरी नहीं करना चाहिए, आपने एक चीज हट के बताया। हाँ। दूसरा आपने ये कहा कि पेंशन जायज है क्योंकि मैं 6 में से 5 चीजें लेता हूं, छठा चीज नहीं लेता हूं। सुन लीजिए। और आपने एक बोलिए, मैं उसका जवाब दूंगा। हाँ नहीं ठीक, पूरी बात होने दीजिए पहले पूरी। आपने ये कहा कि सूद किसी भी रूप में हराम है। हाँ, ठीक है, हराम है, लेकिन उसका शक्ल क्या है? शक्ल पे आपने बताया कि बैंक की नौकरी हराम है। बिल्कुल हराम है। ठीक है ना, बैंक की नौकरी मैं नहीं करता, ना बच्चों को करने देता। हाँ। इसका मतलब कोई मुसलमान बैंक की नौकरी ना करे, आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, ऐसा है ना। ठीक है। दूसरा आपका ये कहना है कि किसी भी तरीके से अगर सूद का पैसा आपके पास आ रहा तो आपको नहीं लेना चाहिए, बैंक में नहीं रखना चाहिए पैसा। बैंक रखना चाहिए, क्यों में रखना चाहिए। फिर सूद नहीं लेना, इंटरेस्ट नहीं लेना। तो क्या करते हैं इंटरेस्ट को? अरे नहीं लेना, छोड़ दो उनके पास। उनके पास छोड़ दो, ऐसा ऑप्शन आता क्या? हाँ, अरे बिल्कुल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता क्यों? बैंक में चलना मेरे साथ में, हाँ, आप लिख के देंगे ना तो वो नहीं देंगे। और फिर अगर ये भी रहा है किसी बैंक में मामला कि भाई हम देंगे, अरे यहाँ तक कि हमारा जो जीपीएफ रहता है ना, उसमें भी कायदा है कि अगर मुस्लिम कर्मचारी वो अगर ये कहे कि मेरे को जीपीएफ का ब्याज नहीं होना, तो वो कैलकुलेट नहीं करेंगे आपको ब्याज। ये कायदा है। आप नहीं, कायदा तो सुन लीजिए, कायदा हमको बहुत अच्छे से आता है, ये कायदा नहीं है। और कि ये जो 99% जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो उनको ये मालूम नहीं है कि ये हम बैंक में जाके ये बोल रहे हैं कि हमको इंटरेस्ट मत दो तो नहीं देगा, इंटरेस्ट मत दो तो नहीं देगा। ये कहाँ है? आप बैंक से चेक दे रहे हैं, चेक ले रहे हैं, पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, पेटीएम में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। जो पैसा रखे बैंक में, समझो बैंक ने कैलकुलेट भी की आपके हिसाब से, मैंने 5 लाख 10 लाख लगा बैंक में, घर में तो नहीं रखेंगे, चोरी का डर रहता, हालत वैसे नहीं है। 25 लाख 50 लाख का घर बिका, समझो 1 करोड़ का किसी का बिका, मैंने घर में रखना क्या? घर में तो डकैती हो जाएगी। बैंक में रखा तो अपने को मालूम नहीं क्या, मेरे को 1 करोड़ निकालने के बस, जो ब्याज है मैं नहीं लूंगा, वो तुम्हारे छाती पर बैठते कि ब्याज तो लेना पड़ेगा तेरे को। नहीं, जैसा हमारे पैसे बैंक में प्रोजेक्ट, हम नहीं लेते ब्याज का पैसा। बैंकिंग सिस्टम में ऐसा प्रोविजन है क्या मुस्लिम्स के लिए? बैंक जो लोन इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है, वो भी तो हराम है। हाँ है ना, वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, ब्याज अगर देती है या ब्याज लेती है, दोनों हराम है। अरे वो देती है ना, बोले ना आप तो ब्याज नहीं लेंगे ना, मैं 1 करोड़ के पैसे 1 करोड़ निकालूंगा मेरे में, बाकी जो ब्याज कैलकुलेट वो मेरे को नहीं होना। नहीं, बैंकिंग सर्विसेज में जॉब करना, सर्विस में आओ ना, और बैंकिंग में से लेन देन करना हराम है। मेरे को एक बताइए ना, सर्विस वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर के बगैर तो पूरी दुनिया का निजाम ही नहीं चल सकता। वही बात है कि मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस्लाम इतना तंग मजहब है, इतना तंग मजहब है कि इसको इस तरह से बांध दिया जाए? हमारे वकील भी नहीं बनेंगे बैंकिंग सुनिए, सेक्टर में हमारा। हाँ तो और अपने नजरिए से इस्लाम को इतना तंग कर दिया जाए, ऐसा मजहब है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर ऐसा नहीं है। फिर हम इस तरह के मामले में क्यों उलझे? सूद लेना उलझे नहीं, मौजू इंसानियत है। बिल्कुल बिल्कुल। कुरान का एक ही मकसद है, मैं बता दे रहा हूँ, वाहिद मकसद कुरान का मोहब्बत है। जब आप मोहब्बत को लेके आगे बढ़ेंगे तो ये सब मामला नहीं आएगा। निजाम तो आपको कायम आप मोहब्बत में किसी को अपनी जान दे दें, मोहब्बत में अपनी पूरी दौलत लुटा दें, मोहब्बत में जरूरतमंद की जरूरत को पूरी कर दें, इससे बढ़कर कोई रिलीजन नहीं है। इस्लाम जो है इसी चीज का नाम, मोहब्बत का नाम है।
इस्लाम। अगर आपने मोहब्बत दिखाया, मोहब्बत पेश किया, लोगों से मोहब्बत, दिल से जीत लिया मोहब्बत से अपने उसके दिल को, यही इसी का नाम इस्लाम है। बैंकिंग सेक्टर, अदालतें, ये आपका निजाम है, ये आपको तैयार करना सुनिए बिल्कुल, पहले कुरान एक चीज क्लियर कर लीजिए आप कि बैंक का जो है ना पैसा लेते जो, तो सूदी कारोबार भी हराम है। सूदी कारोबार का जो कैलकुलेशन मारते ना, बैंक में कैलकुलेशन मारता हो एम्प्लॉइज, उसका ब्याज कैलकुलेट करता हो, वो जो पैसे ब्याज के देता हो, तो इसलिए वो उसका जॉब करना, जैसा हम किसी सुनार के यहाँ काम करते वो लेकिन उसके चौपड़े। गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पर भी अपन जॉब ही नहीं कर पाएंगे किसी भी अरे स्टेट में। बैंक के अलावा कैसे दूसरे जॉब है नहीं क्या? सभी डिपार्टमेंट नहीं है ना, सब इसमें सैलरी कहाँ से लेंगे? सैलरी आपको कैश देगा क्या? अरे बैंक से ही देगा ना सैलरी। बैंक से देंगे ना, तो बैंक में की सैलरी ले रहे कि मेरे को जितना करा, अरे भाई आपने मेरे 5 लाख जमा करे, बैंक में जमा करे, मैंने बैंक से लिया, तो वो हराम हो जाएंगे। अरे आप बैंक के जरिए लिया मैंने, क्योंकि मेरे को कैश में नहीं लेना था, कायदा वैसा कि कैश में मत लो, 5-10 लाख वैसे मत लो, आपने बैंक में जमा कराया, मैंने बैंक से उठाया, वो हराम हो जाएगा क्या? बैंक उसके तय इस्तेमाल करो आप, लेकिन मैं बैंक में जॉब करूंगा, उनका कैलकुलेशन मारूंगा, ब्याज बट्टेगा, ये वो पैसे बांटूंगा, वो उसमें क्यों पढ़ने की जरूरत? जो बैंक की सर्विस नहीं कर रहा है तो क्या भूखे रह जा रहे, कि LIC का कारोबार कर रहे हैं? नहीं करना है हमको। अब कोई करता तो मैं उसको थोड़ी बोलता कि मत कर, लेकिन इसमें है कि बैंक का कारोबार, ब्याज लेना भी हराम, देना भी हराम, उसके कारोबार में भी नहीं। ऐसा शराब का मामला, शराब पीना हराम, पिलाना हराम, शराब इधर से उधर पहुंचाना वो भी हराम। नहीं ठीक है, ये जो कुरान है ना, ये बैंकिंग के लिए स्पेसिफिक नहीं बोलता है। हाँ। आपको बैंकिंग के लिए स्पेसिफिक नहीं, ये सूद के लिए कहता है। और सूद के कुरान में जो है ना, इतना समझिए आप, कुरान बैंकिंग के लिए नहीं है, कुरान के अंदर मिसाइल का तस्करा नहीं है, मिसाइल के लिए भी नहीं कुरान, मिसाइल के लिए भी नहीं है, कुरान बंदूक के लिए भी नहीं है, बिल्कुल कुरान ये अच्छे मकानात के लिए भी नहीं है। ये सब कुरान के हिसाब से थोड़ी हो रहा है, सब गलत हो रहा है। अजी जनाब, कुरान मिसाइल के लिए भी है, कुरान बैंक के लिए भी है, कि क्या हराम है क्या हलाल, सब उसके लिए है। ये सब इज्तिहाद में आएंगे, हमको समझना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम ऐसा सोचेंगे कि उसके लिए नहीं है, ये आयत यहूदियों के लिए थी और वो नसारा के लिए थी, तो हम थोड़ी है वैसे, तो फिर हम जिंदगी में नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ, जो यहूदियों के का मामला था उस वक्त, जो सूद का ये था, शकल था, वो शकल में आज भी सूदी का कारोबार हो रहा है। वो शकल में अगर सूद का कारोबार आज भी आप कर रहे हैं तो ये हराम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस साने नजूल से आपको यही लेसन मिलेगा कि उस वक्त यहूदी किस तरह का सूद का, अब आप उसको इंटरप्रेट करके ये कह दें कि बैंक हमको महीने का 2 रुपया देता है, तो हम जाके बोलेंगे 2 रुपया मत बढ़ा के देना, हमको पूरा वही पैसा दे देना, तो वो आप तफरका नहीं कर पाएंगे कि 2 रुपया आपको बढ़ा के दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऐसा मत लीजिए आप इस आयत को फिर ऐसा लेंगे कि भाई उस वक्त में लड़कियों को दफन कर देते थे, एक साबित उन्होंने अपनी बच्ची को दफन कर दिए थे, लड़की होती दफन कर देते थे, ऐसे भी थे, सब ऐसे नहीं थे, लेकिन होते थे ऐसे मामला दौरे जहालत में। तो आज के दौरे जहालत नहीं है क्या? नहीं, तो वो उसका ऐसा था, वो जिंदा थी, ऑपरेशन थोड़ी करते थे। आज ऑपरेशन करता एक स्टैंडर्ड, इतने बच्चे नहीं होना करते। मैंने नाम नहीं बताऊंगा, पिछले वक्त में दर्ज कर रहा था जनाब, नाम नहीं बताऊंगा, अमरावती की बात कर रहे हैं, हमारे ताल्लुकात वाला आलिम साहब, और वो आया, उनकी मिसेस प्रेग्नेंट रह गई, और बोले बड़े बड़े बच्चे, बोले कैसा ऑपरेशन करना, हमारे डॉक्टर से थे उससे ताल्लुकात, तो बोले कुछ जमा दो ना, तो उनको बोलना ये चलता है क्या, ये तो दफन करना हो गया। क्योंकि छोटे मोटे डॉक्टर ने बोले कि नहीं, रिस्की मामला है, 3-4 महीने का, इसलिए कि भावा बेटे वाले हो गए, बड़े बड़े बच्चे हो गए, नाना नानी वाले हो गए, तो फिर प्रेग्नेंट रहेगी बीवी, तो क्या नाजायज था क्या वो मामला? ये मौला बिल्कुल हम इसमें नहीं पढ़ते मौला। तो ये शक्लें बदली, तो क्या वो लेंगे क्या शान नजुल, वो जो दफन करते थे लड़कियों को, तो ये है दफन करना। नहीं, दफन के मामले में हम कह ही नहीं रहे, आप तो बात को इधर से उधर ले जा रहे हो। मैं ये बात तो कह ही नहीं रहा हूँ कि आप आज के दिन में जो ये करा रहे हो। के पास बैंक था क्या? यहूदियों के पास, आप बोले ना शान नजुल, यहूदियों के पास बैंक था कोई ऐसा जो आज का बैंकिंग का एक सिस्टम था ना, बिना सिस्टम के कैसे वो करते कारोबार? एक बैंकिंग का सिस्टम था जो आज भी है, जैसे बहुत सारे लोकल बैंक्स हैं, बॉम्बे कोऑपरेटिव बैंक और इस तरह के बहुत सारे लोकल बैंक है। उस समय बैंकिंग का एक सिस्टम था ना। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, लेकिन सिस्टम था। हाँ, तो उसके लिए मना किया था। आज भी बैंकिंग सिस्टम है, तो उसके लिए तो मैं मना कर रहा ना, कुरान के हिसाब से बैंकिंग, उन्होंने बैंकिंग सिस्टम से मना करे। आप पूरी जिंदगी पेंशन ले लिए, सैलरी ले ली, और दूसरे को अभी आप बता रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। आप समझिए, नहीं, ये गलत है। ये अकील साहब, आप पूरी जिंदगी सर्विस कर लिए, बैंक का पैसा लेके मकान बना लिए, समझिए आप सूद आया उसमें। ये तो बैंक का पैसा लेके मकान नहीं बनाया, समझो बनाया मैंने। सुनिए, नहीं, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ मैं। समझ लो बैंक का पैसा लेके बनाया, एक मामला। मैंने तो नहीं बनाया, समझो पहले मैं बैच खोला था, सूद खोला, मकान नहीं बनाया, मैं था नहीं,
मैं बाबा से दूंगा, लेकिन समझो था तो कुरान की आयत आई कि उस पर बुलडोजर नहीं चलाने के, आयत है ना भाई, आयत है ना, जो हुआ सो हो गया, अब सुधर जा। मैंने बैंक की नौकरी कर लिया ना, मैंने नहीं किया लेकिन मैंने करा, तो फिर क्या करूं मैं, कि लेट जाऊं के कब्र में जाके, जो हो गया छोड़ दे। अब तेरे बच्चों को तो मत बोल के बैंक की नौकरी करो। अखिल भाई सिर्फ बैंक की ही सर्विस की, रेलवे और अगर दूसरे अरे भाई रेलवे में क्या, बैंक के पैसे वो मत लाओ पैसों का, नहीं सूद का कैलकुलेशन करते क्या वो, क्यों नहीं सभी करते डिपार्टमेंट हैं, के पैसे नहीं नहीं करते हैं। सभी डिपार्टमेंट में रहता सूद का पैसा। अरे सूद का पैसा रहता है, कैलकुलेशन किस, जितने भी हेड रहते हैं अपने को स्पेसिफिकली ये मालूम अरे थोड़ी हेड रहता। सुनिए, हेड पे मत किस जाइए ना हेड आप, पेंशन मिलती है। हेड की बात, मतलब अगर आपको जो रेलवे में पैसा दे रही है उसमें भी कहीं देख, उसमें कहीं ना कहीं तो सूद का पैसा अरे यार शामिल आप है। बैंक दो सूद लेने वाले की दो जॉब सब्जेक्ट मत करो, सुनिए ना, तो दो बैंक सब्जेक्ट का- मिलाओ मत। एक सब्जेक्ट का है ना भी कि सर्विस करना, वो जो कैलकुलेशन कर रहे हैं आप, अगर वो टेबल चला रहे हैं आप सूदी कारोबार का, तो वो मना किया है कि वो नहीं करना है हमको, वो कारोबार नहीं पढ़ना है। अब ये दूसरा सब्जेक्ट है कि वो जो पैसा मिल रहा है हमको पेंशन का, ये अलग सब्जेक्ट है कि पेंशन का सब्जेक्ट जो कैसा है कि वो जो पैसा मिल रहा है, तो सर ने बताया उसमें कि उसमें दारू के अंदर भी पैसा लग रहा, लेकिन उसके साथ में क्योंकि दारू का पैसा मिक्स हो गया उसमें, ये सब्जेक्ट चल रहा है, ये अलग सब्जेक्ट चल रहा है। सब्जेक्ट यही है कि हाँ, गवर्नमेंट सब्जेक्ट ऑफ है। महाराष्ट्र भी दारू का बिजनेस दारू का कर रही है। लेकिन ऐसा तो सुनिए ना, करी ट्रेजरी में सुनिए ना, जमा हाँ तो और उसमें से बट हाँ तो जी, सारे जी। हेड है क्या उसमें, एक हेड दारू का भी है, दारू का। 4 हेड 10 हेड ऐसे मिलेंगे जो जायज है बिल्कुल, 5 तो मिलेंगे, तो मैं समझूंगा मुतमईन लूंगा, मैं उसमें से ले रहा के हूँ, मुताबिक कबूल करना कबूल कर रहा मैं। लेकिन कोई उसको हराम बोल देंगे अगर, तो कितना गलत बोल रहा है, मैं कि दारू किसमें से ले रहा है क्या। Similarly, हाँ fine. टोटल अगर ये रहेगा, मैं जब सर्विस से लगूंगा और जब वो नहीं, बोलेंगे ये आप नहीं, अब उसको इस तरह से सोच के देखिए कि जिसके बच्चे बैंक मैनेजर हैं हाँ। या बैंक में जॉब करते हैं, उसको आप बोलेंगे कि नहीं छोड़ दो, रिजाइन कर दो, ये तुम्हारा हराम का बिजनेस है, तो उसको कितना बुरा लगेगा। अरे यार कुरान में आया था चाहे काफिरों को कितना ही नागावर हो गुजरे, अब खुल के बोलेंगे तो आप बोलेंगे मैंने उनको काफिर बोला, आया था कुरान में अमली काफिर, पिछले दर्स में आया ना जनाब, ये यही तो मामला है कि हम कुरान को कुरान में सही आया समझ था ही ना। नहीं पाए, नहीं अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ मैं के तो- पेश कर दिया। अरे मैं तो कुरान की आयत ये नहीं आप है समझे कि नहीं अमली क्या? काफिर ये हुए हैं। देखिए हजरत, अगर हम लोग इस बात पे इत्तेफाक करें कि इस्लाम दरमियाना रास्ता अपनाने की बात कहता है और अपने जहन को लगाने की बात करता है, आप गौर फिक्र करो, कुरान में हर जगह कई मकाम पे आए कि आप मेरी आयतों पे गौर फिक्र करो और बीच का रास्ता अपनाओ, नहीं, कुरान आपको- में ही आया नहीं है ना, बीच का रास्ता नहीं है। है। मैं आयत बता दूं अरे आपको, मैं तो आयत दे रहा ना मैं आपको। आज बता दूं कि कहाँ है बीच अरे का मैं रास्ता आयत दे अपनाओ। रहा ना, अरे मैं बताता ना, उम्मत वसत बनाया, बीच का रास्ता आप हुई, इसके सिवा कोई दूसरी आयत नहीं दे सकते आप जनाब, उनसे मालूम तुम उम्मत वसत हो, दरमियानी उम्मत। नहीं, और बीच का रास्ता अपनाने की बात भी कही है, मैं आपको आयत बता दूंगा। म्याना रवि है, म्याना रवि समझिए, म्याना रवि मतलब बीच का रास्ता हाँ, होता है। तो बीच का रास्ता ऐसा नहीं है कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, नहीं बाकी मेरे इधर पीछे उधर आओ, जाओ नहीं, समझिए आप अपने विवेक का, आप अपने हाँ, दिमाग का समझिए। इस्तेमाल करो। म्याना रवि के मायने क्या समझिए आप, एक्सट्रीम बैलेंस पे नहीं जाना है और सुनिए बहुत ना, नीचे भी नहीं बीच जाना का है। रास्ते के मानी समझिए, आप कौन से रास्ते पे जा रहे हैं मालूम, ना हराम है ना हलाल है, मकरू है, ये झींगे मकरू है। अरे झींगे हलाल है या हराम है, ये मकरू झकरू नहीं होता कुछ कि हलाल भी नहीं हराम भी नहीं फिर भी खाया जा रहा है, हलाल है तो हलाल है झींगे, नहीं मकरू है, ये मकरू कहाँ से लाए भाई, या तो हलाल रहेगा। अब बीच का रास्ता, तो बीच के रास्ते के मानी क्या है, ना तुम इतने ये बन जाओ गनी कि तुम मोहताज हो जाओ, आयत है वो कि इतने गनी बन जाओ कि तुम्हारे बाल बच्चों के लिए कुछ ना बाकी रहे, बांट रहे लोगों को, ना ऐसे हो जाओ वकील के हाथ भेज लो, दरमानी रविश इख्तियार करो, सर ने जो बताया दरमानी जी, रविश, जी, जी, यानी ज्यादा खर्च नहीं करना, ज्यादा फिर ना कम करना, दरमियानी रविश। बीच का रास्ता ऐसा थोड़ी कि रास्ते ही छोड़ दो, हलाल को हराम कर दो, हराम को हलाल कर दो। फिर दूसरा उम्मत वसत है, आपकी बात और क्लियर कर दूं, हम उम्मत वसत है, उम्मत के वसत के मायने क्या लिए मालूम, उलमाओं की अक्सरियत ने दरमियानी उम्मत, अरे दरमियानी उम्मत के मायने क्या होते, ऐसी उम्मत जो अनबैलेंस नहीं होती, जरा आपका इशारा जा रहा है जिधर, जो अनबैलेंस नहीं होती, बैलेंस वाली उम्मत है, ना ज्यादा गुली की शक्ल में पड़ती कि जो गए तो बस अल्लाह अल्लाह ही कर रहे, बस दिन रात बस अल्लाह अल्लाह ही कर रहे, दुनियादारी छोड़ ही दिया, रहमानियत में पड़ गए चले जा रहे, और या तो फिर दुनियादारी में पड़ गया तो अल्लाह को भूल गया। अल्लाह को भी याद करना, जो दुनियादारी है हमारी अल्लाह के कायदे के मुताबिक होना, जो हराम है जिससे मना किया अल्लाह ताला ने, जो कारोबार वो मत करो, दूसरे कारोबार नहीं, आप दीन का मामला को करते हुए और दुनिया कमाते हैं तो वो भी एक इबादत है। अरे बच्चों को पालना, अरे दुनिया ईमानदारी से नौकरी करना, जिसके हुकूक अरे है। इबादत के मैंने क्या समझिए आप, जो दुनिया का हर फेल इबादत, हमारा हर फेल अगर हम अल्लाह के कायदे के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं तो हर फेल इबादत है। के ताल्लुकात इबादत, हमारी दुश्मनी इबादत, दोस्ती इबादत, दुश्मनी भी इबादत है। जी,
अगर आप अल्लाह के लिए किसी से दुश्मनी कर रहे हैं तो वो इबादत है। अरे दोस्त आया, दोस्ती अल्लाह के लिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए, बेशक, इबादत में बेशक। शामिल है। मियां बीवी के ताल्लुकात इबादत हमारी, जी क्या इबादत, हर फेल हमारा इबादत में शुमार होना। कौन सा चीज ऐसा बताओ आप एक भी ये जो इबादत नहीं। यार तुम शराब खाने में गए थे, वो भी इबादत है। मैं दावत पहुंचाने गया था, मेरे दोस्त को लाने गया था कि भाई शराब मत पीना, बुरी बात है ना, मैंने पिया कि शराब। तो सवाल ये कि हमको वो बैलेंस रखना पड़ेगा कि हम ना ऐसे घुस जाए कि फलाने आलिम साहब ने बोले ना, कुछ उलमा इतने आलिम ने बोले, वो क्या गलत बोले क्या? अरे भाई मैं क्या करूं, कुरान से टकरा रही, गलत बोले नहीं, इतने सारे सिर्फ गलत हो गए क्या? चले ठीक है, अल्लाह ताला ये चीजें है। ये डिस्कशन हमारा जो नहीं, इसको फ्रूटफुल डिस्कशन होना चाहिए। नहीं अच्छी, बहुत अच्छा लगा सर भी सही है, अखिल भाई कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हाँ। और उस टाइम जब उलमा लोग हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी, अभी माइक पे कई जगह है। एक बोलो, आप बोलो पहले, कुरान पहले मेरी बात सुन लो, बाद में बोलो। आपने बोलना कि सर तो आज नए आए। अब आप लोगों को सबको मालूम है कि मैं सर को बताया था कि हमारी कोई जमात नहीं सर, ये हमारा यूनिट है, यूनिट। मैं कोई जमात नहीं, इसमें हर जमात के लोगों की शिरकत है। हाँ हाँ यूनिट है, तो इसमें हाँ और जी इसमें इख्तिलाफ, सुनिए ना, हाँ इसमें इख्तिलाफ रहेगा। साहबा में इख्तिलाफ था, हदीस बता दूंगा। कुछ साहबी कहते थे खारे पानी से वजू होता, कुछ साहबी बोलते थे नहीं होता, कुछ साहबी ये कहते थे, मैं दे दूंगा आपको बयान दे दूंगा, बल्कि उनका ताहिर साहब का, ताहिर कादरी साहब का, उन्होंने खुद का खराब हो जाए। फिर कुछ साहबी ये कहते थे कि मुर्गी की भी कुर्बानी चल जाती, कुर्बानी के मामले में, और 4-5 मुद्दे बताने उन्होंने, इख्तिलाफ था। तो हमारे दरमियान में इख्तिलाफ हो सकता, हम अलग अलग जमातों से। हाँ आपका, मैं इतनी खुशी हो रही है कि आप खुल के चीज बयान कर रहे हैं, मेरे को यकीन मानिए मेरे को कुछ बुरा नहीं लग रहा, इतना अच्छा लग रहा है। यही तो हम चाहते हैं, जमीन से जुड़ के काम हो, लोग आए, है ना, बात आना चाहिए। आपके जरिए से मेरी इस्लाह होंगी। आपने मेरे को वो किया ना, पॉइंट आउट किया कि भाई आप शान नुज़ूल भी पढ़ना, तो मेरे को लगा पढ़ा करूंगा, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा लेकिन पढ़ूंगा कि शान नुज़ूल में क्या है, थोड़े गाइडलाइन मिलेंगे मेरे, हाँ वाजी होंगी। इतना सही आपने बात बोले। जैसा वो कहते हैं कि किसी पर इल्जाम मत लगा, तो माँ आयशा पर इल्जाम लगाया, जो शान नुज़ूल इल्जाम लगाया गया था ना, मुनाफिक ने लगाया था, शान नुज़ूल में है ना, तो ये पढ़ लिए ना तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इल्जाम लगा था तो बस वहां तक की बात खत्म होगी। आज भी शरीफ औरतों पर इल्जाम लग रहा है। हाँ तो कुरान में बताया गया कि अगर जीना है तो उसको 100 कोड़े मारो। हाँ हाँ वो आयत आई ना, और माँ आयशा ने क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब आयत आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशी खुशी लाए, आयत आ गई ना, तो माँ आयशा क्या कहती, हदीस में देख लेना आपने, मेरे अल्लाह ने मेरे को सर्टिफाइड किया। यानी आप तो खामोश थे, लेकिन आप सब खामोश इसलिए थे कि नौजुबिल्लाह को शक गया था, लेकिन आयत आ गई तो खुशी खुशी लाए, या अल्लाह की तरफ से सर्टिफाइड, अल्लाह ने करा। अगर आप सल्लल्लाहु भी बोलते थे तो लोग क्या मानते थे कि मुनाफिक लोग, अरे अपनी बीवी के सपोर्ट में बात कर रहा है ना, इसलिए खामोश रहे। आपको उनको मालूम था ये चीजें, उसमें हदीस में बोलते थे, हाँ लेकिन आप खामोश रहे। खामोश इसलिए रहे कि अल्लाह ताला खुद ब खुद जाहिर कर देगा जिब्रील अलैहिस्सलाम के तो खुशी खुशी लाए। तो क्या माँ आयशा ने कहा ना फिर कि मेरे अल्लाह ने मेरे को सर्टिफाइड करा हुआ। तो ये चीज़ें आपको जो शान नुज़ूल से चीज़ें पता चलेंगी। आपने अच्छी बेहतरीन बात बोले, वो भी पढ़ना चाहिए। अगर मैंने कम पढ़ा तो हमारे जो रुफ़का आते हैं उन्होंने पढ़ना चाहिए, तो वो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप बार बार आए और गाइडलाइन मिलेगी। अरे इख्तिलाफ तो रहेंगे सर, है ना, वो तो रहेंगे, लोगों का नजरिया हाँ, है तो अलग बिल्कुल अलग इख्तिलाफ तो रहेंगे, लेकिन मेरा वही कहना है कि आप मोहब्बत को बांटें और जितना ज्यादा हो सके मोहब्बत पेश करें और लोगों से मोहब्बत रिस्पेक्ट करें, फिर आप देखें कि पूरा नजरिया लोगों का बदल जाए। बैंक की सर्विस वाले भी यहाँ आएंगे, तो उस वक्त में ऐसा नहीं कि सर्विस वाले आ गए कभी तो मैं ऐसी नहीं पेश करूंगा, मैं ऐसी पेश करूंगा। वो चाहे अपने आप बैच खाने वाला भी आएगा यहाँ पर कि बैच खाता हो, बैच खोरा आएगा, तो क्या मैं अपने आप को मुड़प लूंगा कि बैच खोरा तब आयत को पलटू, नहीं, वो ही पेश होगा कि ये हराम है। जो चीज़ हराम है तो कुरान की आयत से हराम प्रूफ होंगी तो मैं हराम ही बताऊंगा जैसा मैं समझा। कुरान की आयत बता रहा हूँ, बैंक कहीं नहीं बोल रहा है आपको, बैंक की इस तरह का कोई सूरत नहीं बयान कर। अरे आपने तो बताया यहूदियों का कारोबार बैंक का भी था अलग। अरे आपने बताया ना सिस्टम, तो वही, अरे वही 10,000 दिया तो 2,000, हाँ ना, तो था ना, अरे तो कैलकुलेशन था ना। समझो मैं और आप यहूदी, हाँ एक समझ लो, उस पीरियड के समझ लो यहूदी। अब बैंक का कारोबार थे अपन, उसका हिसाब किताब रखते थे दोनों भी अपन बराबर, कैलकुलेशन मारते थे, उसका इतना ब्याज, इसका इतना ब्याज। अब आयत आ गई तो अपन रहेंगे कि यहूदी के पास में, यार बोलेंगे हम नहीं करते सर्विस, ये ब्याज के कारोबार में क्यों रहेंगे जिसको प्रोत्साहन मिल रहा है।
नहीं करेंगे अपन बैंक की। वो बोलेगा कि अपने को देता था, मतलब उस वक्त में जो भी 10,000 रुपये महीना, वो बोलेंगे 10,000 नहीं साहब, आप बहुत अच्छे हैं मेरे लिए, बहुत चाहते हैं मेरे को। यहूदी को बोलेंगे, अपन यहूदी अपने ईमान ला लिए मतलब, तो आप मेरे को दूसरा दो ना, तो बोलेंगे दूसरा ये है मेरे पास में, झाड़ने का है और लैट्रिन साफ करने का, हम लैट्रिन और बाथरूम साफ कर लेंगे उसका, लेकिन कैलकुलेशन में नहीं पड़ेगी। ये मेरा ऐसा नजरिया। हाँ। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये फिट नहीं बैठता है। और तागुत सिस्टम में है ना, जाके बोले कि हम बैंक मैनेजर ही नहीं करेंगे, हमको सुपर का काम है, हाँ, तो वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ ये काम ही नहीं है, हम बैंक मैनेजर नहीं करेंगे, तो रिजाइन कीजिए और कर दें। तो नहीं करेंगे। अरे क्योंकि आप जो बोले ना, बिल्कुल कायदे की बात कर रहे हैं, ये मैंने केस डील करा है। हमारे यहाँ बाबू था क्लर्क, सुनने लायक बात है, चीज़ें बड़ी प्यारी आ रही है आपकी तरफ से, तो क्योंकि सर का ज्ञान है उसमें, तो क्लर्क था, उसको कुछ काम नहीं आता था सर बाबूगिरी का। वो क्या करता था मालूम, चपरासी का काम करता था, आए साहब तो पानी पिलाना, और सब बड़े खुश रहते थे। अब एक साहब आ गया जो उसका कास्ट वाला नहीं था, वो ना बोले, वो मांग रहे थे क्लर्क होना, तो क्लर्क है ना, बोले वो तो कुछ नहीं करता था, सबसे कहा टेबल दिया उसको, टेबल से कुछ नहीं जमता था उसको, तो बोले नहीं, बोले भाई मैं ये वो, अब वो उसने ऐसा था, वो जो लीडर लोग रहते ना पॉलिटिकल लोगों का, वो था वो, लेकिन बहुत सीधा था, कभी ये नहीं, पानी बाबू को पिलाता था हमको। तो उसने बोला इस डिमोशन करो, इसका लिख के दो, बोले उसने लिख के दिया कि भाई मैं चपरासी बनना चाहता, डिमोशन। अब उसका फाइल पुटअप हुआ, फाइल पुटअप करो, वो पुटअप करो या होने वाला था, मैं साहब को बोला, अरे बोले उनका डिमोशन का फाइल डालो, चपरासी बनाएंगे इसको, बोले अपने को एक पोस्ट मिल जाती है, आपको मालूम ऑफिस में तकलीफ जाती है, एक क्लर्क मिल जाएगा जो काम सर हो रहा है। मैं बोला सर कर ही सकते, अरे बोले कैसी बात, मैं कर ही सकते, समिति ने नेम यूज की, इसका प्रमोशन हो सकता है लेकिन डिमोशन नहीं। आप जिस पोस्ट पे लगे ना स्टार्टिंग में, आपका प्रमोशन होगा, आपका कोई डिमोशन नहीं कर सकता। हकी हासिल नहीं, समिति का है वो, अथॉरिटी थोड़ी, वो सीईओ की थोड़ी मजाल है, कलेक्टर की मजाल नहीं कि वो करे, समिति नेम थी जो समिति उस वक्त में रहती। तो ये है ऐसा, वो जो है ऑफिसर हमको बोलता ना कि जा घर पर जा, बराबर बोलता हो, उसको समिति ने नेमी उसको एज ए सीनियर ऑफिसर करके, और वो बोलता मैं नहीं करता, मेरे को स्वीपर दो, तो डिमोशन तू चले जा, रिजाइन दे दे, बाद में जब जगह निकलेंगी तूने एप्लीकेशन करना, तेरी जान पहचान है, सब तेरे को यहाँ चाहते ना, स्वीपर का काम करना, तूने कौन सी हज की बात है। अपने को इतने शौक है वहां करने के, इसी बैंक में सब साहब है मेरे पहचान के, मेरा दिल लग गया यहाँ पर, तो दिल लगाना, तेरा दिल लगा वहां पर, बल्कि दिल मैं तो बोलता यहाँ तक के लगा कि वहां किसी घर से दिल लगा मुशरिक से, तो उससे दिल छोड़ दे लगाना, कोई ईमान वाली है उससे दिल लगा। दिल लगा मतलब शादी के पहले कुछ मत कर, पसंद कर शादी कर ले, एक करे तो दो कर ले, 4 तक की इजाजत है, तो वो लीगल तरीके से इजाजत है ना, इलीगल तरीके से थोड़ी इजाजत है। तो मैं जैसे ये समझाना चाहता हूँ, मैं आयतों को ऐसा समझा वैसा पेश करता। अब कुछ लोगों का कैसा रहता कि आलिम ने जो बनाए उस पर फिक्स हो जाती है कि भाई ऐसा बोले, किसी जमात का ये फैसला उस पर फिक्स हो जाती है। तो फिर कुरान में वो आयत भी है कि वहाँ, मैंने पिछले मैं भेजूंगा दर्स, कि अल्लाह ताला वहाँ ये फैसले नहीं करेगा कि भाई फलानी जमात वाला है, तबलीगी जमात वाला है, डाल दो इसको जन्नत में, बरेलवी वाला है डाल दो दोजख में, जमात इस्लामी वाला है डाल दो जन्नत में, अहले हदीस है डाल दो दोजख में। जमात के हिसाब से फैसले नहीं होंगे, इनफरादी फैसले होंगे, इज्तिमात के हिसाब फैसले नहीं होंगे। तो हमारे बनाए होंगे। अब फिर ये जो बताते ना, जो 72 फिरके होंगे, जो बाइफरकेशन बताते ना, एक ही होगा, बड़ा ये मामला खतरनाक है। 72 फिरके होंगे और एक ही फिरका जन्नती होगा, तो हर जमात वाला क्या बोलता मालूम, हम जन्नती, हर बोलता जन्नती है, और सब एक दूसरे को काफिर बोलते। कौन? उलमा बोलते काफिर है। अब एक गैर मुस्लिम को दावत दिए तो बोलेंगे पहले भी काफिर, अभी भी काफिर में। इसमें गया तो वो बोलते सर के अकील भाई की जमात में आ गया तो काफिर, सर के तरफ को तो अकील भाई बोलता काफिर, तो मैं आऊंगा क्यों भाई। फिर मसला यहाँ तक क्या जनाब, उलमाओं के, आप समझो इनके कैसे सुन करे कि आ जाओ भाई आ जाओ, तो मैं बोलूंगा भाई सोच कर आना। अरे क्या तुम अगर आ गए और तुमको नहीं पता कभी इस्लाम, वापस गए तो मार डालेंगे तुम्हारे को। अरे बाप रे, बोलेगा मैं नहीं आता। अरे अभी क्यों बोले, क्यों अभी क्यों नहीं बोलना, तुम्हारे है कि नहीं ऐसा, जबकि कुरान ये नहीं बोलता। मुर्तिद की सजा मौत नहीं है, लेकिन उन्होंने वो डाल के रखे मुर्तिद की सजा मौत है। पढ़ता तो आजा, मैं तो बोलता जो ऐसे है ना उठ पटांग करने वाले, नहीं पढ़ता ना तो निकल जाना जल्दी जल्दी, बेकार ही निकल जाना। मैं बोलता इस्लाम से चंदी रहना, लेकिन साहबा चंदी थे, 313 थे, लेकिन सॉलिड थे। ये कचरा पट्टी जो बन रहा है ना, मुर्तिद हो जा रहा है, एक्स मुस्लिम बन रहा है, मेरे को तो इतना अच्छा लगता है, मेरे को अफसोस नहीं होता इनके बारे में। जल्दी जल्दी साफ करो, निकलो यहाँ से, या मुमालिक की शक्ल में निकलो, काय की भी शक्ल में निकलो। इन्होंने जो है ना अलग इस्लाम की तस्वीर को बदल के रखने की कोशिश की, बदला नहीं, लेकिन जब तक कि आप जैसे लोग हैं और लोग ऐसे कि जो सेकुलर माइंड है, हर चीज को समझते, अल्लाह ताला बिल्कुल चलाएगा काम, है ना। तो ये चीज है। तो अब लेके एक छोटी सी यूनिट चला रहे हैं ऐसा, आप जैसे लोग आते बड़ी खुशी होती, इतना अच्छा लगा आप आए तो आज माशाल्लाह, आया करे आप।